दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज रेशियो का पार्ट 7 लेके आए हैं, जिसमें मिसलिनियस क्वेश्चन कराएंगे। विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो हर एक एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये हो तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, जो नियोक्ता था, जो कर्मचारियों की भर्ती करता था, वो कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर दी। अर्थात ये कर्मचारियों की संख्या का अनुपात है। पहले अगर नियोक्ता जो था वो 9 भर्ती करता था, तो अभी कितने कर रहा है? 8 कर रहा है। और उनका जो वेतन है, वेतन में किस प्रकार से कमी की? पहले अगर वो वेतन 14 रुपये देता था इन कर्मचारियों को, तो अभी कितना दे रहा है? 15 रुपये। तो देखते हैं, जो वेतन बिल पहले कितने बनता था? अगर कंपनी में 9 कर्मचारी थे, उनका वेतन 14 रुपये था, तो टोटल कितना बनेगा? 126 रुपये वेतन बिल बनेगा। और यहाँ अगर देखें तो अगर कर्मचारी 8 हो गए हैं, वेतन 15 मिल रहा है, तो प्रत्येक कर्मचारी को अगर 15 मिल रहा है तो 8 कर्मचारियों को कितना मिलेगा? 120। तो पहले अगर खर्च हो रहा था, वेतन बिल बन रहा था 126 का, तो अभी 120, तो यही कमी दर्शा रहा है। अर्थात इसको और सॉल्व करें तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 20। अर्थात 21:20 के अनुपात में इसके वेतन बिल में कमी आएगी। इस राशि का हमारे आंसर से कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ ये पूछा गया कि किस अनुपात में कमी आएगी। तो ये आ गया 21:20 के अनुपात में वेतन बिल की राशि में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या 11:9 में कम कर दी गई। अर्थात जो ऑफिसर वहां लगे थे वो 11:9 के अनुपात में कम कर दिया। 11:9 के अनुपात में कम कर दिया। उनके प्रतिदिन की जो मजदूरी थी, जो उनकी सैलरी थी, वो 12:19 के अनुपात में बढ़ा दिया। 12:19 के अनुपात में बढ़ा दिया। ये वेतन है, वेतन है। और कुल प्रतिदिन की मजदूरी, अगर कुल प्रतिदिन की मजदूरी 19,500 हो, कितनी? 19,500 खर्च आ रहा है पहले, तो प्रारंभ में बढ़ा दी गई। कुल प्रतिदिन की मजदूरी 19,500 रुपये बढ़ गए। 19,500 रुपये बढ़ गए, तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी? ये बढ़ोतरी है जो हमने बढ़ाई है। अर्थात ऑफिसर की संख्या तो कम की, लेकिन सैलरी बढ़ा दी, जिसके कारण जो चेंजेस आए वो 19,500 सैलरी प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ गई है। तो प्रारंभ में कुल कितनी मजदूरी होती थी, यह हमें बताना है। तो देखते हैं, अगर हम मान लें कि टोटल ऑफिसर जो थे वो 11 थे, शुरुआत में कम करने पर कितने हो गए? 9। उनका अगर वेतन हम मान लें 12 रुपये था, और बढ़ाने के बाद कितना हो गया? 19 हो गया। अब अगर 11 ऑफिसर थे तो पहले वेतन टोटल कितना बनता होगा? तो 11 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 के रही हम 132, और 19 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 171 हो जाएगा। अब देखते हैं, पहले अगर टोटल खर्च, कंपनी का जो टोटल खर्च ऑफिसर में वेतन जाता था वो 132 जाता था, अभी कितना जा रहा है? 171 जा रहा है। अर्थात कितने का अंतर हो रहा है? डिफरेंस 39 का। 39 ज्यादा देना पड़ रहा है। और वास्तव में कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? 19,500। तो 19,500 जो ज्यादा देना पड़ रहा है, रेशियो में कितना देना पड़ रहा है ज्यादा? 39। कितना अधिक है? 39। तो 19,500 की जो रेशियो वैल्यू होगी वो 39। 39 कहाँ से आया? 171 से 132 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39। तो यहाँ पर जो बताया कि इन सबको, यानी ऑफिसर की संख्या में कमी करने पर और वेतन में वृद्धि करने के उपरांत
19,500 की वृद्धि हो गई थी वेतन बिल में। तो हमने रेशियो से फाइंड किया कितने की वृद्धि हो रही, 39 रुपए की। तो 19,500 की रेशियो वैल्यू 39 रुपए। पूछ रहा है प्रारंभ में उनका वेतन कितना था, टोटल वेतन कितना था, यही बताना है हमें। प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी, तो प्रारंभ में कितनी, 132। तो 132 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सॉल्व करते हैं। 13 से इसको काटेंगे तो 13 3 39 और 13 एकन 13, 13 पची 65, 1500, 3 एकन 3, 3 पच 15, 500। 500 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो उठा के रख देंगे और 5 दूनी 10 का जीरो, 1 बचा, 13 पची 65 और 1 66, अर्थात 66,000 रुपए शुरुआत में टोटल मजदूरी बनती थी। नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि एक कार बनाने में 3 प्रकार के खर्चे होते हैं। पहला कच्चा सामान, जो कार बनाई जा रही है उसमें 3 प्रकार के खर्च हो रहे हैं। एक कच्चा सामान, दूसरा मजदूरी पे खर्च आ रहा है, और तीसरा खर्च जो आ रहा है वो अन्य, अर्थात अन्य खर्च में आ रहा है। ये 3 प्रकार के खर्च आ रहे हैं। इन खर्च का अनुपात जो है वो 4:3:2 के अनुपात में है। पहले वाला खर्च 10% बढ़ जाता है, दूसरा वाला 8% बढ़ जाता है, तथा तीसरा 5% कम हो गया। तो कार की कुल कीमत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें बताना है। देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पर रेशियो में दिया गया 4:3:2, जो कि एक कार की बनाने में लगने वाले भिन्न भिन्न खर्च हैं 3 प्रकार के। अब यहाँ पर अगर इसमें हम परसेंटेज में वृद्धि करेंगे तो एक फ्रैक्शन वैल्यू या पॉइंट दशमलव में आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है रेशियो में, किसी भी रेशियो में अगर हम गुणा या भाग करते हैं तो चेंज नहीं होता। तो हमने समझ लो 100 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया रेशियो, 200, 300, 400। या फिर हम कह सकते हैं कि हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, जो रेशियो 400, 300, 200 का है वही रेशियो 4:3:2 का होगा। तो अब यहाँ पर हमने मान लिया कि कच्चा सामान जो खर्च होता था उस पर 400 रुपए, मजदूरी 300 लग रहा था कार के खर्च में, और अन्य खर्चों में 200 रुपए खर्च हो रहे थे। अब कह रहा है इस पे 10% की वृद्धि हुई, तो अगर 400 का 110% निकाल ले तो कितना हो जाएगा, वो सॉल्व कर लेते हैं। टोटल अगर देखें तो कार में कितना खर्च हो रहा था, 400, 300, 200, अर्थात 900 रुपए खर्च हो रहे थे प्रारंभ में। अभी कितना, ये 400 रुपए थे, इसमें 10% की वृद्धि कर दी तो अभी कितना खर्च हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात 440 रुपए खर्च हो रहे हैं। यहां देखें अगर तो 300 में कितने परसेंट की वृद्धि, 8% की हो रही है। तो 300 का 108% निकाल ले, कितना हो जाएगा, 3/24, अर्थात 224 रुपए, ठीक है। और अगर देखें वो, ठीक है, ये 3/24 हो जाएगा। और 200 में 5% की कमी हो रही है, जो अन्य खर्चे थे उसमें कितने की कमी हो रही है, 5% की, अर्थात 5% की कमी का मतलब 95% हो गया, और ये 100। परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो ये चीजें बहुत इजी लगेंगी। ये 0 से 2 जीरो कैंसिल, और टोटल यहाँ देखें तो कितना हो रहा है, 190 रुपए, अर्थात पहले जो खर्च हो रहा था वो 900, अभी कितना हो रहा है, 440 हो रहा है कच्चा सामान पे, जब 10% की वृद्धि की गई। और मजदूरी पे 300 खर्च हो रहे थे, जब 8% की वृद्धि कर दी तो कितना खर्च होने लगा, 324 रुपए। अभी 200 रुपए अन्य खर्च हो रहे थे, इसमें 5% की कमी आई, 5% कमी आने से अब कितना खर्च हो रहा है, 190 रुपए। अगर टोटल देखें तो ये कितना हो जाएगा, 440, 324, अर्थात 764 और 190 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 954 हो जाएगा। अर्थात पहले खर्च हो रहा था 900 रुपए और अब कितना खर्च हो रहा है, 954। तो कितने की वृद्धि हुई, 54 की वृद्धि हुई, 54 रुपए की वृद्धि हो गई, कितने पे,
900 पे ही तो वृद्धि हुई, पहले 900 खर्च हो रहे थे, अभी 954 अर्थात 54 की वृद्धि 900 पर। तो ये कितने परसेंट होगा ये हम फाइंड कर लें, क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 1 9 9 6 के 54, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा 6% की वृद्धि हो जाएगी उसके खर्च में, क्योंकि 54 रुपए बढ़ गए थे। तो 54 900 का कितने परसेंट था, वो थे 6%। तो आंसर क्या हो गया 6%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का। कह रहा है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है। मान लो ये प्रथम श्रेणी है, ये द्वितीय श्रेणी है, इनके जो किरायों का अनुपात है, जो किराया है वो 4:1 के अनुपात में है। अर्थात प्रथम श्रेणी में अगर 4 रुपए किराया है तो द्वितीय श्रेणी में 1 रुपए है, तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का जो अनुपात है 1:40 है। 1:40 के अनुपात में इसमें यात्री बैठे हुए हैं। यदि किसी दिन कुल किराया 1100 रुपए इकट्ठा हुआ, किसी दिन 1100 रुपए टोटल किराया हमें मिला, तो कह रहा है कि इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना होगा। अगर किसी दिन 1100 रुपए टोटल किराया मिला हो हमें, तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कितना किराया दिया, सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि जो प्रथम श्रेणी में किराया है वो 4:1 के अनुपात में दिया। हमने मान लिया कि 4 ही रुपया है प्रथम श्रेणी का किराया, और उसमें जो यात्री बैठे हैं वो 1 ही है, क्योंकि अनुपात में दिया 1:40। हमने मान लिया कि जो यात्री है वो 1 ही है प्रथम श्रेणी में, और द्वितीय श्रेणी में 40 है, और किराया 1 रुपये। अब क्या करते हैं, अगर किराया प्रथम श्रेणी में 4 रुपए हो, यात्री 1 हो, तो टोटल किराया कितना मिलेगा प्रथम श्रेणी से 4 एकड़ 4 रुपए, और द्वितीय श्रेणी में का किराया अगर 1 रुपए हो और यात्री 40 बैठे हो तो किराया कितना मिलेगा 40 रुपए। 40 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40। तो टोटल किराया क्या कितना हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय श्रेणी का टोटल किराया 44 रुपए होगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं 1100 रुपए मिले, ये क्या कह रहे हैं कि 1100 रुपए मिले हैं। तो 1100 की रेशियो वैल्यू, 1100 वास्तव में मिल रहे हैं, रेशियो से कितने मिले हमें 44 रुपए। तो 1100 की रेशियो वैल्यू 44 के बराबर। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना 4 रुपए। तो 4 की वैल्यू हम याद कर लेंगे, कैसे 4 एकम 4, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना हो जाएगा 100। अर्थात प्रथम श्रेणी से जो किराया प्राप्त हुआ वो 100 रुपये था। ये आपका आंसर, बहुत ही इजी। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। 3:1 का अनुपात है प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों में जो अनुपात है वो। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। 1:50 है। ये आपके यात्री हैं और ये आपका किराया है। फिर आगे कह रहा है, यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपए मिला हो, 1325 रुपए टोटल किराया मिला हो किसी विशेष दिन, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो हमें द्वितीय श्रेणी का किराया पता करना कितना प्राप्त हुआ। सेम कंडीशन क्या करेंगे, अगर ये प्रथम श्रेणी है द्वितीय श्रेणी किराया 3:1 के अनुपात में है, हम मान लें कि प्रथम श्रेणी का जो किराया है वो 3 रुपए है और द्वितीय श्रेणी का किराया 1 रुपए ही हो, और यात्री 1:50 के अनुपात में बैठे थे। हमने मान लिया कि प्रथम श्रेणी में 1 ही बैठा है, तो द्वितीय में कितने बैठे होंगे 50 बैठे होंगे। अगर प्रथम श्रेणी का किराया 3 रुपए था और यात्री 1 बैठे थे, तो कुल किराया कितना मिलेगा
अगर 3 रुपए किराया था, एक यात्री बैठा था तो 3 रुपए मिलेगा अनुपात। यहां देखें द्वितीय श्रेणी में अगर 1 रुपए किराया था और 50 यात्री बैठे थे तो टोटल किराया कितना मिला होगा, 50 रुपए। तो कुल किराया कितना मिला होगा प्रथम और द्वितीय श्रेणी का, तो 50 और 3 53 रुपए। लेकिन वास्तव में कितना मिला, 1325 रुपए। वास्तव में जो बता रहा है कि किन्हीं विशेष स्थानों के बीच जो किराया मिला वो 1325, तो 1325 टोटल मिला है। हमने रेशियो से कितना निकाला, 53, तो इसकी जो रेशियो वैल्यू वो 53 के बराबर, 53 के बराबर। फाइंड क्या करना, उसने कहा था कि क्वेश्चन ने कहा कि द्वितीय श्रेणी के कुल किराया कितना होगा, तो कुल किराया रेशियो में कितना है 50, 50 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 53 एकन 53, 53 दूना 106, 106 कितना बचा 26, यानी 32 हो जाएगा। 26 और 5 कितना 265, तो 53 पंचे 265 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है 125 और एक जीरो ये, तो कितना आ जाएगा 1250। अर्थात द्वितीय क्लास का जो किराया होगा वो 1250 रुपये होगा। वेरी इजी। नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे इसका है। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के किराए के बीच जो अनुपात है वो 10:7 का अनुपात, 10:7 का अनुपात है प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया, ये किरायों का अनुपात है। अब आगे कह रहा है, अब कभी कभी किराया बढ़ जाता है तो क्वेश्चन में आ गया, बाद में किराए में क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हो गई। पहला जो प्रथम श्रेणी का था वो 3:4 के अनुपात में वृद्धि हो गई। मतलब पहले अगर 3 था तो अब 4 हो गया। तो पहले कितना था 10 था, पहले 10 था, तो 10 की रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 के बराबर होगी। 4 का मान हम फाइंड कर लेंगे, तो जो अब बढ़ा वाला है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार अगला का क्या कहा कि किस हिसाब से बढ़ा है, 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। तो जो द्वितीय श्रेणी का किराया 7 रुपए था उसमें 5:9 के अनुपात में, तो पहले 7 था, अभी का जो अनुपात दिया गया 5:7 के अनुपात में वृद्धि हुई। मतलब 7 की रेशियो वैल्यू अगर 5 है तो अभी नया किराया कितना हो जाएगा 9, तो 9 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा 40/3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7×9 63/5। अभी ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन वैल्यू हम सॉल्व करने के लिए क्या करें, पूरे रेशियो में 15 से गुणा कर दें। अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो मान लो यहाँ 15 से अगर गुणा किया, यहाँ 15 से गुणा किया, तो तीनों पक्ष 15 अर्थात 5 से हो जाएगा, ये 5 3 15 अर्थात 40 पंचे 200। नया रेशियो जो मिला, नया जो किराया मिला हमें, किराए का जो अनुपात मिल जाएगा वो 200:63 कितना हो जाएगा 189, 189 हो जाएगा। अर्थात अब जो नया किराया का अनुपात है, नए किरायों का अनुपात है वो 200:89 होगा, जबकि पहले कितना था 10:7 था। अभी इनमें बैठने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात जो दिया गया है वो क्या कहा है 3:5 है। 3:5 के अनुपात में यात्री बैठे हैं, तो इनसे प्राप्त होने वाला कुल धन कितना हो जाएगा या कुल किराया कितना होगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 200 रुपए किराया है प्रथम श्रेणी का, अगर 3 यात्री बैठे हैं तो कितना मिल जाएगा 600। अगर इसका 189 रुपए किराया है सेकेंड क्लास का और 5 यात्री बैठे हैं तो टोटल कितना मिल जाएगा 5×9 45 और 18 पंचे 90, 9 पंचे 45 के 5 और 18 पंचे 90, 90 और 4 94 अर्थात 945 रुपए किराया मिला। टोटल किराया अगर हम जोड़ लें तो टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, टोटल 9 6 1545। वास्तव में कितना मिल रहा है इनको, वास्तव में मिल रहा है 30,900 रुपए। वास्तव में जो इनको राशि मिल रही है वो 30,900 के बराबर की प्राप्त हो रही है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया बढ़ने के उपरांत इनको मिले 30,900। हमें कितना मिल रहा है किराया बढ़ने के उपरांत, तो ये जोड़ लेंगे 1545 अर्थात जो 30,900 की रेशियो वैल्यू वो 1545 के बराबर होगी।
1545 के बराबर होगी। हमें फाइंड क्या करना वो देख लेते हैं। तो फाइंड क्या करना है, द्वितीय श्रेणी से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, द्वितीय श्रेणी से कुल कितने, तो यहाँ कितने मिल रहे हैं 945, तो 945 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1545 दुना कितना हो जाएगा 3090, तो 2 बार जाएगा और 1 0 ये बच जाएगा। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 तो 0, 2 पंचे 10 का 0, 1 बचे, 2 चौको 8, 1 9, 2 9 18, अर्थात 18,900 रुपये द्वितीय श्रेणी से हमें किराया प्राप्त होगा। ये आपका आंसर।